जैसे मेरे उसको मारा ना उसी तरीके से उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप क्या चाहती है प्रशासन व्यवस्था? मैं ये चाहती हूँ जैसे वो तड़प के गया है, जैसे उसके साथ में हुए वैसे ही उनको वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। चाहिए हम तो यही चाहते हैं, इन्हें सहारा चाहिए। कैसे जिंदगी काटेगी अपनी? जिंदगी पड़ी है इसकी। अपनी बच्ची का पालन पोषण कैसे करेगी? रोजी ना कोई रोजगार ना, कुछ ऐसा इसको रोजगार मिले जो अपनी बच्ची को पाल सके, जो ये काम कर सकती है। उसके पास रोजगार। ये तो सास ससुर तो बड़े बूढ़े हैं, ये कब तक साथ देंगी? हैं? तो कुछ ऐसा इंसाफ करो जो इन बच्चों को इंसाफ मिले और इनको खाने कमाने का रास्ता मिले। जो हमारे साथ हो गया वो हो गया, लेकिन इनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या करा पुलिस वालों ने? अब उसको अब थोड़े दिनों में छोड़ देंगे उन्हें। कहाँ से इंसाफ मिला ये बता दो आप। इंसाफ के बता दो कि इंसाफ मिल जाएगा, उसको मिल पाएगा? आप बताओ। उसकी जो बच्ची है, उसकी जो वाइफ है, हमारी भाभी, उसको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? या मैं जब मान लूँगी अगर कोर्ट कहता है, मीडिया वाले कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये न्यूज़ वाले जो भी है, कैसे भी है, कुछ भी कहते हैं, आप ये बस एक बारी उसे इंसाफ दिलवा दो। मेरे भाई को आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कृपया करके मैम आप इंसाफ दिलवा दो। हाँ, वो ये लड़का जिसकी मैंने आपको क्लिप दिखाई, फ़ोटो दिखाई ना, वो तो जवाब ही नहीं दे रहा था, मुँह ही नहीं खुला उसका तो पुलिस वालों के सामने। ये तो देखो आप, चक्कू ऐसे पैक था, पुलिस वाले के हाथ में था, काउंट उसमें उनके हाथ में था, और पुलिस वाले उसके कपड़े पूरे ब्लड में थे, पूरे ब्लड में कपड़े थे उसके, और वो ये कह रहे हैं कि इसने नहीं मारा। किसी से कोई दुश्मनाई नहीं थी, ना ही वो कभी किसी से लड़ता झगड़ता था, ठीक है। और वो मंगोलपुरी में रहता था किराए के मकान में अपने बच्चों को लेके। हैं, और फिर उसकी वाइफ कह रही है कि भाई वो दूध लेने गया था नीचे दुकान पे, तो दूध लेके वो वापस आया, इन्हें किससे कैसे झगड़ा हुआ, तो उसकी वाइफ ने बताया भाई नीचे मकान मालिक ने कहा कि उसके साथ भाई किसी ने मार पिटाई की थी, तो वो गई नीचे उतर के, तो इतने तो वो मार के उसको जा चुके थे। प्रशासन से चाहते हैं, सरकार से हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे बच्चे जो अब वो तो चला गया, जिसने मारा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और हमारे इन बच्चों को कुछ सरकार से मदद चाहिए। कुछ भी नहीं थे, जैसे मैंने आपको भी बताया, वो सिर्फ शाम को ड्यूटी पे से आए होंगे, फिर उसके बाद शाम को नीचे उतरे हैं, दूध लेने के सामान एक जैसे सब उतरते हैं, वो नीचे उतरते अपना सामान लेने के लिए, दूध लेने के लिए गए थे दुकान पे ही, थोड़ी सी दूरी दुकान है घर से, तो वो वहीं खड़े थे। वो अभी ये पता नहीं समय क्या थे, पीने खाने वाले थे या साजिश थे, मुझे तो नहीं पता। मैं रात को सिर्फ मुझे बाद में ही पता चला है, क्योंकि मैं रात को वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके शामिल हुई हूँ, रात को ही पता चला मुझे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के मोती नगर में है, और यहाँ से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने लोगों में सनसनी पैदा कर दी है। देखिए, बताया जा रहा है कि मोती नगर के निवासी अरुण, जिनका नाम अरुण बताया जा रहा है, जो अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ मंगोलपुरी रहता था, उनकी बीते दिनों चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है अरुण की जो हत्या है वो चाकू मारने से हुई है, और जिस व्यक्ति ने उन्हें चाकू मारा है उसकी पहचान उनके घर वालों ने जब की तो वो कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया गया। देखिए, बताया जा रहा है अरुण जो है मंगोलपुरी रहते थे अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ। जब वो कुछ लाने गए तो फिर अचानक से एक व्यक्ति ने चाकू से मारकर उनकी हत्या कर दी। देखिए, आइए अब हम जुड़ेंगे इनके परिवार वालों से और इनके आसपास के लोगों से और जानेंगे कि आखिर ये पूरी घटना थी क्या। अरुण ने जो है क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी, क्या ऐसी कोई बात थी जिसके कारण हाथापाई हो जाए, और इस पर अभी तक प्रशासन व्यवस्था ने क्या कदम उठाए हैं। आइए हम जुड़ते हैं उनके परिवार वालों से और जानते हैं सारे तथ्यों के बारे में, और आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें सारी चीज़ों को जानने के लिए। कुछ भी नहीं थे, जैसे मैंने आपको भी बताया, वो सिर्फ शाम को ड्यूटी पे से आए होंगे, फिर उसके बाद शाम को नीचे उतरे हैं, दूध लेने के सामान एक जैसे सब उतरते हैं, वो नीचे उतरते अपना सामान लेने के लिए, दूध लेने के लिए गए थे दुकान पे ही, थोड़ी सी दूरी दुकान है घर से, तो वो वहीं खड़े थे। वो अभी ये पता नहीं समय क्या थे, पीने खाने वाले थे या साजिश थे, मुझे तो नहीं पता। मैं रात को सिर्फ मुझे बाद में ही पता चला है, क्योंकि मैं रात को वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके शामिल हुई हूँ, रात को ही पता चला मुझे। तो जैसे वो गए हैं वहाँ खड़े हुए, उन्होंने सामान लिया सिर्फ। जिन लड़कों ने मारा, मैं आपको उनके फ़ोटो भी दिखाती हूँ जिन्होंने उन्हें मारा, मैं आपको दिखाती हूँ उनका प्रूफ। आप ये देखो, इस लड़के ने मारा है।
आप ये देख सकते हैं इनके पास तस्वीरें हैं, ये तस्वीरों में दिखा रही है कि ये इंसान जो है इसने इनके भाई अरुण का कत्ल करा है। इस पर अभी तक प्रशासन व्यवस्था ने क्या क्या कुछ भी कहा? नहीं हुआ, पुलिस वाले उसको पीछे लेके खड़े, देखो ना आप, क्या है, कुछ भी नहीं, इसको तो हाथ तक नहीं लगा रखा किसी ने। और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि हमने रात को मारा है इसको। आपको लगता है इसकी शक्ल देखो ना आप, आपको लग रहा है इसकी कभी पहले अरुण 18 साल का ही, 18 साल का ही है। हाँ। और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि ये नाबालिग है, ये नाबालिग है, ये आप बताओ कहाँ से नाबालिग दिख रहा है, आप खुद बताओ ना, प्रूफ है सारा। और आप क्लिप भी देखना जिस तरीके से मार रहा है ऐसे चक्कू घुमा घुमा के, ये तो देखो आप। अच्छा, अरुण इनको पहले जानते थे? वो तो इनको जानते, वो किसी को नहीं, उनका किसी से कोई मैटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, इन्होंने उन्हें जानबूझ के मारा है। अच्छा हाँ अच्छा, क्या लगता है कि कोई झगड़ा था, कोई पुरानी दुश्मनी? मैम कुछ भी नहीं था। आप मंगोलपुरी जाना, किसी से भी पूरे मोहल्ले में, आप चाहे पूरे मंगोलपुरी में पूछ लेना, उनका किसी से भी कुछ भी नहीं था, कुछ भी मैटर नहीं था। वो सिर्फ गए हैं नीचोतरा के सामान लेने और इतने में थोड़ी देर बाद ही उन्होंने मार दिया उसे। अच्छा, प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या क्या किया गया? कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस वाले तो कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ ही नहीं कर रहे। वो तो सिर्फ उन्होंने क्या करा, अभी भी हम गए, जब मंगोलपुरी गए हम खड़े रहे 1-1.5 घंटा दुकान के बाद, जहाँ मारा था पूरी दुकान में मैम खून था, सब कुछ था वहाँ पे। हमने अंदर तक जाके देखा, सब कुछ देखा उनका, कि जहाँ पे खून पड़ा था, जहाँ मेरा भाई पड़ा हुआ था, रोडों पे खून था। तो उन्होंने क्या करा, वो पार्क की तरफ उसे ले गए। वो उन लोगों ने कितना हमारा टाइम वेस्ट करा, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, उन्होंने सिर्फ ऐसा खड़े हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। क्या कहते हैं, आप जाइए थाने में खड़े हो जाइए, हम इसको लेके आ रहे गाड़ी में, ठीक है। जिप्सी बाहर खड़ी रही, हम खड़े रहे 1-1.5 घंटा वेट करा हमने वहाँ पे। उस लड़के को उन्होंने यूं भी नहीं करने दिया, टच भी नहीं करने दिया कि आप मत मारो, ये हमारे काउंटर में है। मैंने कहा अगर ये काउंटर में होता तो आप ये बताओ ना कि वो आपने इसको एक थप्पड़ तक नहीं मारा। हमारा तो इंसान चला गया, हमारा तो बंदा चला गया घर का, ये तो बताओ। अब मेरे तो खुद का भाई चला गया सगा। पुलिस वालों ने झूठी तो बोला है, वहाँ जाके खड़ा करके 2 घंटा टाइम वेस्ट करके कुत्तों की तरह हम बाहर खड़े, हमारा इतना वेट करवाया, जिप्सी में डाल के उसको तिहाड़ ले गए। क्या करा पुलिस वालों ने, अब उसको अब थोड़े दिनों में छोड़ देंगे उन्हें। कहाँ से इंसाफ मिला ये बता दो आप, इंसाफ के बता दो कि इंसाफ मिल जाएगा उसको, मिल पाएगा आप बताओ। उसकी जो बच्ची है, उसकी जो वाइफ है, हमारी भाभी है, उसको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? या मैं जब मान लूँगी, अगर कोर्ट कहता है, मीडिया वाले कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये न्यूज़ वाले जो भी है, कैसे भी है, कुछ भी कहता है, आप ये बस एक बारी उसे इंसाफ दिलवा दो मेरे भाई को। आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कृपया करके मैम आप इंसाफ दिलवा दो। मीडिया सबको कह के आप बस, यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारा है, ऐसे ही बेवजह मार दिया। हाँ। वो ये लड़का जिसकी मैंने आपको क्लिप दिखाई, फोटो दिखाई ना, वो तो जवाब ही नहीं दे रहा था, मुंह ही नहीं खुला उसका तो पुलिस वालों के सामने। ये तो देखो आप, चक्कू ऐसे पैक था, पुलिस वाले के हाथ में था, काउंटर उसमें उनके हाथ में था। और पुलिस वाले, उसके कपड़े पूरे ब्लड में थे, पूरे ब्लड में कपड़े थे उसके, और वो ये कह रहे हैं कि इसने नहीं मारा। आप क्लिप देख लो ना, क्लिप आएगी, फोटो देख लो, प्रूफ देख लो आप। अच्छा, कोई विधायक, कोई निगम पार्षद मिलने आए हैं आप लोगों से सांत्वना देने या कोई बात? नहीं आया है, आप ही लोग आ रहे हो, कल से आपके चक्कर कट रहे, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई प्रशासन नहीं कर रहा। कौन कर रहा है यहाँ पे प्रशासन आके, आप बताओ। आपने इतने चक्कर काटे, मीडिया वालों ने इतने चक्कर काटे, अभी तक तो कोई भी नेता नहीं, कुछ भी नहीं आया, किसी क्लिप भी नहीं है, ये तो बताओ आप। अच्छा, दिल्ली सरकार से रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, उनसे क्या मांग करना चाहिए इस चीज़ वो को? कुछ नहीं कर पाएंगी, उनके बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके बस की, ठीक है, उनके बस की कुछ नहीं है मैम। वो खुद सेफ हो जाएंगे ना, वही बहुत है। कल उनके घर में हो जाता है ऐसा, ये बताओ ना आप। मम्मी हूँ मैं। देखिए, ये अरुण की माँ है, जिस अपने बेटे को इन्होंने 9 महीने अपने कोख में सींचा, उस बच्चे की जब बिना वजह मौत हो जाती है, तो आप इनकी माँ की हालत देखिए क्या हो रही है। अरुण एक रात अपने घर से कुछ काम के लिए निकला और फिर वो दोबारा कभी लौटा ही नहीं। आइए अब हम इनकी माँ से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह थी और अभी घर की परिस्थितियाँ क्या हैं। आप बताइए कि अरुण की कोई दुश्मनी थी किसी से? किसी से भी नहीं थी बेटा, किसी से नहीं। किसी से कोई दुश्मनाई नहीं थी, ना ही वो कभी किसी से लड़ता झगड़ता था, ठीक है। और वो मंगोलपुरी में रहता था किराए के मकान में अपने बच्चों को लेके, हैं। और फिर उसकी वाइफ कह रही है कि भाई वो दूध लेने गया था नीचे दुकान पे, तो दूध लेके वो वापस आया, इन्हें किससे कैसे झगड़ा हुआ, तो उसकी वाइफ ने बताया भाई नीचे मकान मालिक ने कहा कि उसके साथ भाई किसी ने मार पिटाई की रही, तो वो गई नीचे उतर के, तो इतने तो वो मार के उसको जा चुके थे। फिर वो फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके गई, वो इसने हमारे पास फ़ोन करा, हम यहाँ से गए, तो इतने में उसकी डेथ वहाँ पर संजय गांधी में हो चुकी थी। फिर भी हमारे को बोला गया कि ये ठीक है और इसको सफदरजंग में ले जाया जाए, तो हम सफदरजंग लगे अपने मन के वहम के लिए।
बस फिर वो डेथ हो चुकी थी उसकी सुबह। अच्छा, क्या लगता है किसी की साजिश थी, कोई पुरानी दुश्मनी? मैं कोई साजिश नहीं थी, वो लड़ता ही नहीं था, ना ही उसने कभी मुझे हमें ऐसा बताया कि भाई मेरे से कोई बैर है या मेरे से कोई लड़ रहा है या कोई गलत है, कोई भी ऐसी बात। प्रशासन से चाहते हैं, सरकार से हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे बच्चे जो अब वो तो चला गया, जिसने मारा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे इन बच्चों को कुछ सरकार से मदद चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, इन्हें सहारा चाहिए। कैसे ज़िंदगी काटेगी अपनी बच्ची का पालन पोषण कैसे करेगी? रोजी ने कोई रोजगार ना, कुछ ऐसा इसको रोजगार मिले जो अपनी बच्ची को पाल सके, जो ये काम कर सकती है। उसके पास रोजगार, ये तो सास ससुर तो बड़े बूढ़े हैं, ये कब तक साथ देंगी? हैं? तो कुछ ऐसा इंसाफ करो जो इन बच्चों को इंसाफ मिले और इनको खाने कमाने का रास्ता मिले। जो हमारे साथ हो गया वो हो गया, लेकिन इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो निवेदन है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को, कि मेरी जो 8 साल की पोती है अरुण जी के वाइफ है, इनको जो है और हमारे को इंसाफ मिले। इन बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ न कुछ सरकार जो है सोचे और करे। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी निवेदन है कि जो ये अपराधी है इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे मेरे बेटे की हत्या करी है, इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा अंकल जी, अंकल ये बताइए कि अरुण की किसी से दुश्मनी थी या कुछ? मेरा बेटा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना कोई दुश्मनी, और सीधा अपने जैसा भी काम दिहाड़ी मजदूरी मिलती थी वैसा करता था, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। अब इन बच्चों के ऊपर हमारे पर बहुत भारी संकट है। सरकार से निवेदन है मेरा कि इन बच्चों के बारे में सोचे, इनके बारे में चाहे आगे तक का जो इनका भविष्य सुधारे। लड़की 8 साल की बच्ची है, इसका सपना था कि दिल्ली पुलिस में लगूंगी मैं। अब इसके बारे में सोचे, सरकार से निवेदन है मेरा। बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ हुई नहीं जी, मेरे को किसी ने कुछ नहीं बता, उन्होंने कुछ नहीं बता। कभी वो लड़ाई झगड़े वाला था ही नहीं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा था ही नहीं उसको। देखिए, अभी आपने अरुण के पिता से बात की, उनका कहना है कि अरुण जो है उनकी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी, कभी झड़प नहीं होती थी, और अचानक से जो ये मामला सामने आया, इसमें आप पूरे परिवार को देख सकते हैं गहरे सदमे में डाल दिया कि आखिर क्या हुआ था जिसके कारण अरुण को किसी एक अनजान व्यक्ति ने चाकू मार दिया। आपको कभी अरुण ने बताया कि कुछ ऐसे मामला हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। अच्छा ये बताइए कि कभी उनकी किसी से कहा सुनी हुई हो या कोई बातचीत ऐसी जिससे लगे, या कोई धमकी आई हो, कुछ वैसा? नहीं, कोई बातचीत, इतना टाइम ही नहीं लगता था उसको। अपना काम करके आया अपने घर में, थोड़ी बहुत देर अपना, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था। आलतू फालतू कैसे, टाइम ही नहीं होगा तो आदमी कैसे लड़ाई झगड़े में बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए, इस पर अभी तक प्रशासन व्यवस्था ने क्या क्या कार्रवाई की है? अभी कुछ नहीं की, अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं कार्रवाई की, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब जैसे मेरे उसको मारा ना, उसी तरीके से उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप क्या चाहती है प्रशासन व्यवस्था? मैं ये चाहती हूँ जैसे वो तड़प के गया है, जैसे उसके साथ में हुए, वैसे ही उनको वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। नहीं, कोई नहीं आए, सिर्फ मीडिया वाले आए हैं।